तेजस्वी की नैया डूबने वाली है या डूबेगी तो वो राहुल गांधी की वजह से डूबेगी। जब वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली तो तेजस्वी को बौना साबित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, जिसके बाद एग्जिट पोल निकल कर आया है और इस एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है। सभी तमाम जो भी अंदाजा लगाया जा रहा था सभी फेल होता नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या सचमुच एनडीए की सरकार बनेगी? क्या ये एग्जिट पोल जो आपको नजर आ रहे होंगे क्या ये सच साबित होंगे? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही मेरे सहयोगी मुचकुंद राय मौजूद है और इनसे समझेंगे कि इस एग्जिट पोल को किस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगी। जी देखिए, एग्जिट पोल का जो रुझान दिख रहा है उससे बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है कि एनडीए की वापसी हो रही है। वहां पे अभी भी सत्ता में एनडीए ही है। दूसरी बात है कि मतलब जितने भी एग्जिट पोल जितने भी एजेंसीज ने किए हैं सब ने करीब करीब एनडीए की वापसी का ही संकेत दिया है, एनडीए की वापसी का ही दावा किया है। मुझे हालांकि बहुत बार जो एग्जिट पोल है उसमें परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है अचानक से, लेकिन अभी तक जितने एजेंसियों ने किया है सब यही कह रहे हैं कि एनडीए की वापसी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एजेंसी जो हैं उन्होंने कहा है कि आरजेडी की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आरजेडी की सीटें बढ़ नहीं रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि वहां पर एक नई पार्टी जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है उसका भी अब अस्तित्व आ गया है वहां इस चुनाव में, और वो दमदार तरीके से बिहार की सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है उनकी पार्टी को जाएगा, वोट प्रतिशत जाएगा, क्योंकि आज के डेट में बिहार के किसी इलाके में आप जाएंगी तो लोग अगर जनसुराज की बात कहेंगे तो हो सकता है कि वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम लेंगे तो कहेंगे हाँ उनकी पार्टी है। तो हर लेवल पर, चाहे गांव हो, देहात हो, चाहे अर्बन हो, अर्बन वोटर हो, प्रशांत किशोर को अब सब जानने लगे हैं। इस चुनाव में एक नई पार्टी का उत्थान हुआ है वहां पर। हालांकि पार्टी तो तेज प्रताप की भी है लेकिन उसको कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर वहां पर एक नए प्लेयर्स के रूप में उभर कर आए हैं। उनकी पार्टी जो है इस बार पहचान बनाने में कामयाब रही है और शुरुआत उन्हीं ने की थी सबसे ज्यादा। अगर उन्होंने यात्रा बिहार में की गांव-गांव की तो शुरुआत उन्होंने ही की, जिसके बाद तमाम पार्टियां वोट अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले, उसके बाद और भी चुनावी यात्राएं निकाली गई। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में एक नई पार्टी का उत्थान हुआ है और ये जो एग्जिट पोल के रुझान है वो एग्जिट पोल के रुझान सीधे तौर पर कहीं कोई डाउट नहीं दिख रहा है, कहीं कोई मतलब त्रिशंकु या बाकी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। और मुझे लगता है क्योंकि आपको सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है, जो आपने इसमें दिखाया है कि नीड 122 टू विन, मतलब जीत के लिए आपको सरकार बनाने के लिए 122 सीट की जरूरत है, जो आपके में लिखा भी हुआ क्लियर कट। तो मुझे लगता है कि 122 तो बहुत पीछे रह गया, ये उससे बहुत आगे चले गए हैं। और जो मेरा अनुमान है कि 145-50 तक भी एनडीए की सीटें जा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो मैक्सिमम पर पिछले बार थी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ और सीटें गेन कर सकती है। उसके बाद जेडीयू का भी सीट बढ़ेगा। पिछली बार का चुनाव याद करिए तो वो जो चिराग पासवान हैं उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और ज्यादातर सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी साथ में लड़ रही है चुनाव, इसके बाद जीतनराम मांझी हैं। तो इस बार बीजेपी ने, एक तो इनका गठबंधन जो है वो टाइम बिफोर हो गया। जब महागठबंधन वाले इंतजार कर रहे थे, रैलियां शुरू हो गई, लेकिन दोनों राहुल गांधी और तेजस्वी एक मंच पर दिखे नहीं, कभी यात्रा कर ली, कभी मतलब सिस्टमैटिक उनका नहीं था। लेकिन एनडीए ने नाराजगी थी, जीतनराम मांझी भी कह रहे थे कि हमको तो सिर्फ 15 गांव दे दो, मतलब 15 सीट दे दो। उसके बाद चिराग पासवान भी लगातार शुरू में नाराज रहे, लेकिन जब चुनाव में गए और एकजुटता दिखानी हुई तो इन्होंने एकजुटता दिखाया और महागठबंधन से पहले लोगों तक पहुंच गए और उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिला है, ये सीधे तौर पे दिख रहा है।
मुझको मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है सीटों का, आरजेडी ने कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन किया, आरजेडी को लोग पसंद भी कर रहे थे, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी की वजह से ये नुकसान दिख रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि महागठबंधन की सीटों में इस समय इस बार देखने को मिलेगा कि कुछ या कमी आ सके या जो अब तो 14 तारीख को फाइनल होगा उन सब चीज़ों को। लेकिन इस बिहार चुनाव में इस बार देखा जाए तो प्रशांत किशोर जो उभर के आए हैं, उनकी जन सुराज पार्टी, वो जरूर कोई ना कोई खेल करेगी और इसका खामियाजा हमारे हिसाब से महागठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोटिंग, इतनी मूसलाधार, एक तरह से कहें तो मूसलाधार वोटिंग, बिल्कुल मूसलाधार वोटिंग हुई। और इसको लेके प्रशांत किशोर ने बोला भी कि इस वोटिंग बिल्कुल बिहार में ये वोटिंग आज तक नहीं हुई थी और प्रशांत किशोर इससे खुश होते हुए भी नजर आए देखने लेकिन अगर हम एग्जिट पोल के नतीजे देखें जन सुराज पार्टी को लेकर, उतनी कुछ खास सीटें यहाँ पर मिलती उन्हें नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जिट पोल में तो बिल्कुल प्रशांत किशोर को, लेकिन जहां तक वो सवाल ये उठ रहा है कि 3-4% करके ऐसे जो भी वो वोट काटेंगे वो महागठबंधन को ही हमारे हिसाब से कि नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहा है वो वोट। तो इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में महागठबंधन के लिए ही खतरा बन के साबित होता दिख रहे हैं। और सर, कांग्रेस को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं महागठबंधन की नैया डूबती हुई नजर आएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर तेजस्वी की नैया डूबने वाली है या डूबेगी तो वो राहुल गांधी की वजह से डूबेगी इसीलिए कि जब वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली तो तेजस्वी को बौना साबित कर दिया। वो अपने आप को 20 दिखाने के चक्कर में वो दिखे भी। पूरे वोट अधिकार यात्रा में आप इंटायर पूरी यात्रा देखिए तो राहुल गांधी सीनियर लीडर लग रहे थे, दिख रहे थे मंच पर, और तेजस्वी यादव अपनी बात को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से रख भी नहीं पा रहे थे जनता के बीच में। तो उसको, उस डैमेज का कंट्रोल आरजेडी ने बहुत सारी चीजें की उसके बाद उसको डैमेज कंट्रोल को करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के है कि तेजस्वी यादव पूरा प्रचार में तब जुटे, लास्ट में जुटे, अंतिम समय में जुटे। उनको एक्टिव बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन गठबंधन के चक्कर में गठबंधन ही नहीं हुआ। खींचतान, कभी अलावरू आ रहे, कभी अलावरू जा रहे। राजस्थान से एक और नए खिलाड़ी आ गए, अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत को सर्वे सर्वा बना दिया। जो आदमी 5 साल बिहार को देख रहा है, अलावरू गायब हो गए अचानक से। कन्हैया को आपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया, पप्पू यादव को सटने नहीं दिया, नीचे से भगा दिया आपने। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये सब ऐसा हुआ कि आरजेडी को पसंद नहीं है, लालू यादव को पसंद नहीं है कि यादव का कोई दूसरा नेता जो है उनके सामने इतना कद्दावर हो, उनकी पार्टी के बाहर का आदमी। और पप्पू यादव भीड़ खींचने में, लोगों को अपना बनाने में, लोगों को जुटाने में और लोगों का मन मोहने में उनका जवाब नहीं है। इसीलिए लालू यादव उनको अलग रखते हैं। वो हमेशा लालू यादव का सम्मान करते दिखेंगे आपको हर मंच पे, लेकिन आरजेडी उनको लगाती नहीं है कभी भी। दूसरी बात है कन्हैया कुमार अच्छे नेता हैं, ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड है, जो भी है, भारत विरोधी नारे लगाए, वो एक पार्ट है। उन्होंने गलत किया अगर किया तो, अगर सच है तो, लेकिन कन्हैया कुमार नेता अच्छे हैं, अच्छे वक्ता हैं। अगर उनको मंच संभालने को दे दिया जाएगा तो तेजस्वी यादव दूर दूर तक कहीं नहीं टिकेंगे। इसीलिए आरजेडी उनसे दूरी बनाती है और ऐसे नेताओं को कांग्रेस और आरजेडी के ज्वाइंट मंच पर, साझा मंच पर मौका नहीं दिया जाता है, रोका जाता है। कन्हैया कुमार को रोका गया। राहुल गांधी के मंच पर तेजस्वी यादव तो दिखे लेकिन कन्हैया कुमार नहीं दिखे। और ये बड़ी बात है कि आप उतने मजे हुए खिलाड़ी, उम्र कम है, उम्र पर न जाइए, आजकल जेनजी का जमाना है। कन्हैया कुमार जैसे अच्छे नेता को आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। आप कहां से ले आए अल्लावरू को बिहार समझने में टाइम लग गया और अल्टीमेटली जब वो थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे तो उनको गायब करके इधर से अशोक गहलोत को ले आए कि संकट मोचक। और वो अशोक गहलोत जब तक आए तब तक कांग्रेस का डैमेज हो चुका था और उनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ। 19 सीट पिछली चुनाव में जीते थे, मुझे लगता है कि 19 भी जीत ले तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सीट इस बार घटेगा सीपीआई सीपीएम का भी, जो कई सारी सीट पिछले चुनाव में वो झटक ले गए थे महागठबंधन में। मुझे लगता है कि उनकी सीटें इस बार कम होने वाली है। कम इसीलिए होगी कि बहुत सारी नाराजगी उनके सीटों पर भी दिख रही थी जहां जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने सीट फिक्स कर रखा है कि हमको इसी इलाके में ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि पुराने वामपंथी अब मिलते कहाँ हैं बड़ी आसानी से, तो इन्होंने कुछ सीटों पर टारगेट किया था। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यह है कुल मिलाकर के कि एनडीए में कहीं कोई दिक्कत
जैसा कि आप एग्जिट पोल में देख रही हैं, मुझे तो नहीं लगता। बाकी अब उलटफेर तो कुछ भी हो सकता है, ये आंकड़ों का खेल है और वो खेल जो है वो जनता करने वाली है 14 तारीख को। और हम आप साथ इसी मंच पर रहने वाले, यहीं पर हम बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि लेकिन आंकड़ों का खेल हमेशा गलत नहीं होता, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये सच हो और एनडीए की वापसी हो। जिस तरीके से हरि सर ने भी बताया कि आंकड़ों का जो भी खेल होता है वो कभी गलत नहीं होता, और इस बार सभी एग्जिट पोल को देखें तो ज्यादातर क्या सभी एग्जिट पोल एनडीए को जिता रहे हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि बिहार में एनडीए की सरकार इस बार बन जाए। एक चीज आप क्लोजिंग करिए, उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि बिहार चुनाव में हम गए थे, हम छठ त्योहार में भी गए थे, उससे पहले भी गए थे। तो हमने बहुत सारे अलग अलग जिलों में लोगों से बात की, ठीक है ना। जहां से हम हैं मुजफ्फरपुर, वहां भी लोगों से बात की। मेरा गांव समस्तीपुर में है, मैंने वहां भी लोगों से बात की। और भी कई शहर गए, दरभंगा गए और भी आसपास के कई जिलों में गए, तो वहां लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, अर्बन लोगों से, शहरी लोगों से बात की, फिर जो पेशेवर हैं उनसे बात की। ऐसे ही जब भी चलते थे तो सामने कोई डॉक्टर दिख गया, हमने उनसे बात की। जो गांव के लोग दिख गए उनसे भी हमने बात की। तो उनसे बात की तो हमने पूछा उनसे कि क्या मतलब इस बार, तो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप जिस सड़क पर चल रहे हैं और इतनी खूबसूरत सड़क है, आप याद करिए आज से नीतीश कुमार से पहले के राज में वो हेमा मालिनी के गाल की चर्चा हो जाती थी और होता कुछ नहीं था। सड़क ऐसी होती थी कि गाड़ी का जो है शॉकर टूट जाता था, साइकिल से गिर जाते थे, महिलाएं जो हैं रिक्शा से गिर जाती थी गड्ढे में। लेकिन बहुत सारी चीजें बदली। तो सबसे पहला उदाहरण तो ये है, हमारे खाते में मोदी, उन्होंने ऐसे ही कहा कि हमारे खाते में मोदी तो हर महीने 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज देता है, ऐसे उन्होंने बोला, उनके शब्द हैं। उसके बाद उन्होंने कहा तो जब हम खाए मोदी के तब वोट के करा करे, मतलब मोदी का हम खाते हैं तो हम वोट किसको देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ग्राउंड पर सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं दिख रही थी। अब 10 में से एक आदमी अगर नाराज है तो नाराज तो है, लेकिन आप उस परसेंटेज में अगर सरकार जीत और हार में देखेंगे तो उसको नाराजगी अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे सरकार नहीं बदलती। जबकि अगर एंटी इनकॉम्वेंसी रहता तो ज्यादा नाराजगी होती। तो आज ये आंकड़े जो आप प्रस्तुत कर रही हैं, हम दिखा रहे हैं, वो होता नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ग्राउंड पर भी कुछ ना कुछ सपोर्टिव था। और पिछले 2 महीने से हम ग्राउंड की ही बात कर रहे हैं, लोगों की ही बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो पिछले 2 महीने से बातचीत में कहते आ रहे हैं, परिणाम जो रुझान है एग्जिट पोल का, वो वही दिख रहा है। तो बिहार चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और ज्यादातर सभी आंकड़े एनडीए की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। अब हालांकि इसका पुष्टि तो 14 नवंबर को होगी। आप लोग भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहिएगा बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।